अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले हैं 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था, हमने देखा था कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इतने ज़्यादा नेचर में क्यों पाए जाते हैं, क्या उसके पीछे बेसिकली रीजनिंग है। और मैंने आपको बताया था कि हम कुछ पॉइंट्स जो थे वो पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, और एक स्पेसिफिक पॉइंट जो कि आइसोमेरिज्म का है वो कि आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। हम स्पेसिफिकली एक खास कंपाउंड्स या क्लास को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं कोशिश करूँगी कि आपको जनरल ओवरव्यू दूँ, ठीक है, ताकि इतना पता हो जब हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करें तो आप लोग इसको आसानी से लिख सको। सबसे पहले अगर बच्चों हम इसका नाम चेक करें, आइसोमेरिज्म। बेसिकली आइसो का मतलब होता है सेम, और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, या फिर आप लोग कंपोनेंट्स भी कह सकते हो, कंपोनेंट्स। ठीक है, ये मीनिंग होता है। आइसोमेरिज्म हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा करेक्टर होता है, या एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है डिफरेंट। इससे इजी तरीन डेफिनेशन कोई आपको नहीं समझा सकेगा। वो क्या है कि हमारे पास आइसोमेरिज्म के अंदर एक ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना है, उसके अंदर ऐसे कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है। मैंने आपको पहले इस वजह से मोलेकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंसेशन, इलेक्ट्रॉनिक डॉटेड क्रॉस फॉर्मूला इसलिए डिटेल से समझाया था कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाए कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इन तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ये कंपाउंड शो करते हैं और इनके डिफरेंट क्या होते हैं, आइसोमर्स। मीन्स कि इनके डिफरेंट जो होते हैं वो सेम पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको आइसोमर्स कहा जाता है, जो कि डिफरेंट इसके कंपाउंड्स के बनते हैं। अगर बच्चों हम इसके टाइप्स डिस्कस करें, जो कि आपकी बुक में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको करवाऊंगी, उसके अंदर बेसिकली दो टाइप्स आती हैं आइसोमेरिज्म की, मेन टाइप्स। एक के अंदर आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हम इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जाना देखेंगे। और एक आता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आगे बच्चों 3 डिफरेंट आइसोमेरिज्म की टाइप्स जाती हैं, लेकिन स्टीरियो के अंदर सिर्फ 2 आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक होता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर हम बात करें कि इस चीज़ की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, आप अपनी बुक पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पे आती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, नंबर 3 पर आती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नंबर 4 पर आती है मेटामेरिज्म, नंबर 5 पर आती है टॉटोमेरिज्म, और नंबर 6 पर आती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये बेसिकली 6 टाइप्स हैं किस चीज़ की आपके पास आती हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और आपके पास जो स्टीरियो है इसकी 2 आती हैं, एक आती है ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल। अब ये तो आपके टाइप्स हो गया, आप बुक पे लिखना चाहो स्टॉप करके बुक के ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो हमारे पास होगी टाइप्स। ठीक है, जनरल आपको जरूरी था कि आप लोगों को पता हो। आपको पता है हम कौन से कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, अभी हम स्पेसिफिकली कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं अल्केन्स के, जिसके अंदर कौन कौन से हमने पढ़े थे, हमने पढ़े थे मीथेन, ठीक है, इथेन, ब्यूटेन। ठीक है, एन वाले, क्योंकि इनके एंड पे अल्केन्स आता है तो हमने ये वाले कंपाउंड्स पढ़े थे। हमने इसके आपको पता है 3 टाइप्स होती हैं अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बेसिकली प्रेजेंट होता है किसी के अंदर, अल्केन के अंदर, अल्कीन्स के अंदर डबल और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
हमने सिर्फ और सिर्फ अभी जो है वो अल्केन्स के हवाले से दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आपकी बुक पे जो एग्जांपल मेंशन है वो है एन पेंटेन की मेंशन, ठीक है, C5H12 की, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बता दी जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तब मैंने आप लोगों को उसकी एग्जाम्पल बता दी थी। जो मैं आपको अब एग्जाम्पल करवाऊंगी ना, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है। इसके अकॉर्डिंग आपको कभी भी कोई भी अल्केन्स दे दिया जाए, यू कैन इजिली फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ दिस एलिमेंट एग्जिस्ट। आप लोग आसानी से पैदा अपने ज़हन से ला सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है 2n-4 + 1। इससे आप किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ 7 कार्बन तक होता है। n बेसिकली यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स को, कि एक एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, ठीक है। उन्होंने अगर आपको पेपर में कभी दिया तो उन्होंने क्या करना है, आपको ये बताना है कि चले हेक्सेन का आप लोग लिखें आइसोमर कितने होते हैं इसके, हेप्टेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। आगे ऑक्टेन उन्होंने इनके भी पूछ सकते हैं, अगर पूछना चाहें वो, इट्स नॉट एन इशू, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला जो होता है वो अप टू 7 नंबर ऑफ, अगर आपके पास कार्बन एटम हो तो आप लोग इसको आसानी से फाइंड कर सकते हो। आगे वो जो बेसिक मेंशन है वो एग्जांपल है पेंटेन की। मैं सबसे पहले आपको करवाती हूँ कि चीज़ की हेक्सेन की, ठीक है, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला सारे 7, जब तक आपके पास 7 कार्बन एटम है तो उनके लिए ये रहेगा। तो देखो n, अगर हम बात करें हेक्सेन की, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14, ठीक है। अब यहाँ पर n है तो आप लोगों ने n के जितने नंबर ऑफ कार्बन है आपके पास प्रेजेंट है एलिमेंट के अंदर, उतने यहाँ पर आपने पुट कर देने। कैसे आएंगे, 2 × 6 - 4 + 1। आप इसको कैलकुलेट करो, 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 2 + 1 = 4 + 1 = 5। तो आपके पास 5 नंबर ऑफ आइसोमर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किस चीज़ के, हेक्सेन के, ठीक है। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। इस तरह बहुत ईजी से है, आप लोग कर सकते हो। अब आप लोगों के लिए टास्क है वो ये कि आप लोगों ने किसके खुद फाइंड करने हैं, आप लोगों ने फाइंड करने हैं हेप्टेन के, ठीक है। फॉर्मूला देखो अपने बुक की बैग से अगर आता है, जो आपका चैप्टर है उसके ऊपर आप लिख सकते हो क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका हेप्टेन का, ठीक है। आप लोगों ने इसके फाइंड करने हैं आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर्मूला यही है, ठीक है। आप लोग फाइंड करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो। अगर बच्चों हम बात करें किस चीज़ की, पेंटेन की, जो कि आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H12, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, 2 × n-4 + 1, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला लिखो, यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो मैंने मेंशन किया हुआ है इसको आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। 2 × n-4, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है n की। n की वैल्यू क्या है, 2 × 5 - 4 + 1, 5 - 4 2 की पावर 1 + 1, ठीक है। 2 की पावर 1 = 2 + 1 = 3। तो आपने देखा होगा आपकी बुक के ऊपर पेंटेन के जो हैं वो 3 आइसोमर्स जो हैं वो प्रेजेंट किए गए हैं, उन्होंने बनाए हैं। अगर हम चेक करें पेंटेन के आइसोमर्स, ठीक है, कि किस तरह हमने उनको लिखना है, आपकी बुक मैंने पहले भी करवाए हुए हैं आपको, लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अब स्पेसिफिक करवा देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले तो आपका सिंपल क्या चीज़ आनी चाहिए, आपको उनका मोलेक्युलर फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग आसानी से भी क्या कर सकते हो, इसका जो आइसोमर्स है, मीन्स कि उसके जो आइसोमरिज्म स्ट्रक्चर्स हैं, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो आप लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे किस चीज़ का, हम देखेंगे नॉर्मल पेंटेन का। तो आपको पता है नॉर्मल पेंटेन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो आपने 5 कार्बन लगा देने आसानी से बगैर कुछ सोचे समझे, ठीक है। 1 2 3 4 5। सबसे एंड पर मैंने आपको दिखाया था, सबसे एंड पर सबसे पहले CH3 कंप्लीट करना है, और जो बाकी आप लोगों के पास रह जाएंगे कार्बन के साथ आप लोगों ने H2 जो H2 है वो अटैच कर देना है। आप लोगों के पास कंप्लीट फॉर्मूला जो होता है वो तैयार हो जाता है। ये मैंने आपको ईजिएस्ट वे में स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझाया था किस ड्रा करना है। अगर बात करें हम आइसोपेंटेन की, ठीक है, आइसोपेंटेन की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, CH3 लिखना है, 5 कार्बन लिखने हैं, C। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस आएगा आपकी, अब यहाँ पर एक चेन बनेगी, ठीक है। अब ये ब्रांचिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। आइसोमर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ब्रांचिंग इनिशिएट होती है, स्ट्रेट चेन नहीं होती, ब्रांचिंग होती है। अब यहाँ पर ब्रांचिंग यहाँ पर निकलेगी,
इसके साथ भी CH3 आ जाएगा, इसके साथ भी CH3 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों को जो बात जहन में रखनी है, ब्रांचिंग के अंदर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं, क्योंकि ब्रांचिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है या वैलेंसी सेटिस्फेक्शन होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल के अंदर क्या था कि CH3 था, CH2 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 CH3, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आएगा क्योंकि आपके पास अगर हम ये इस कार्बन को चेक करें तो इसके साथ 2 CH3 के ग्रुप्स अटैच है, ठीक है, और यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर C भी अटैच है, तो इसका मतलब इसके 3 पास इसके वैलेंसी सेटिस्फाई है। लेकिन इसको अब क्या जरूरत है, इसको अब जरूरत है सिर्फ एक H की, जो कि हम आसानी से यहाँ पर लगा देंगे। अब अगर इसकी बात करें मिड वाले कार्बन की, तो देखो बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, 2 हो गए। अब इसको 2 और चाहिए, तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है कि आइसोपेंटेन की जो होती है वो आइसोमर्स इस तरह बनते हैं। न्यू पेंटेन का सबसे ज़्यादा ईजी है, उसके अंदर क्या करना है वो तो आप लोगों को पेपर में आएगा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरमियान में कार्बन लगाना है, चारों साइड के ऊपर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ CH3 की एडिशन कर देनी है। ये आप लोगों के पास न्यू पेंटेन का आइसोमेरिक फॉर्मूला जो है वो जनरेट हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और बात अभी से पता चलेगी, वो ये कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप इंक्रीज करी जा रहे हो उतने आपके आइसोमर्स बनते जा रहे हैं, और आइसोमर जब बनते हैं उनकी स्पेसिफिक एक खास कोई किस्म की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इससे डिफरेंट कंपाउंड्स आपके पास बन रहे हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर आइसोमरिज्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और इसलिए फिर हम उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है डाइवर्सिटी किस चीज की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। इस तरह उनके नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो आज के इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, वीडियो की आप लोगों को समझ आई है। मैंने इसे पूरी कोशिश की मैं आप लोगों को ईजीएस्ट वे में सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।